आज हम आए हैं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र जो टोंक जिले की हॉट सीट मानी जाती है और आज हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम जी। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका कि आप समय निकाल करके और हमारे यहाँ देवली उनियारा के अंदर पधारे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ देवली उनियारा की जनता की ओर से। डॉक्टर साहब, आपने शिक्षा के साथ साथ में एक जन सेवा का कार्य लिया है और 2001 में एक जन सेवा समिति आपने चालू की। उस जन सेवा समिति का उद्देश्य क्या था? देखो, जन सेवा समिति के माध्यम से ये बहुत पिछड़ा एरिया है। यहाँ पर हर ऑफिस में दलाली, आप हॉस्पिटल में जाओ तो दलाली, आप थाने में जाओ तो दलाली। तो हमारे जन सेवा समिति के माध्यम से हम जो गरीबों की आवाज़ है उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम अधिकारियों से बातचीत करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि भाई जनता को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए हम लोग उनकी बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं। चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो सड़कों की हालत हो, चाहे वो किसानों की कोई समस्या हो, इन सारे मुद्दों को लेकर जन सेवा समिति हमेशा संघर्ष करती रहती है। 2003, 8, 13 और उसके बाद में 18 आपने कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी रखी और पार्टी में लगातार सक्रिय रूप से आप कार्य देख रहे हैं। अगर पार्टी इस बार आपको मौका देती है तो आपके विकास के आधार क्या होंगे? मैंने लोगों को देखा है कि विकास में मतभेद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, कई तरह के, तो आपके विकास के आधार क्या होंगे सर? ठीक है, स्वच्छ प्रशासन देना, भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देवली उनियारा की जनता की सबसे बड़ी डिमांड है। और आज मैं जब गांव का दौरा करता हूं, मैं डेली 300-400 किलोमीटर इस क्षेत्र के अंदर दौड़ता हूं। मैं देखता हूं कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब हो गई है। ये बात सही है कि राज्य सरकार का पैसा आया है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा बहुत पैसा आवंटन किया है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जो है अधिकारियों के द्वारा और हमारे कुछ राजनेताओं के द्वारा मिली भगत करके 1 महीने बाद सड़क की हालत राख जैसी हो जाती है। ये बड़े ही शर्म की बात है। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, देवली से और रामतला चौराहे तक मैं जब निकला 1 महीने बाद तो मैंने देखा कि राख की तरह पूरी सड़क बिछी हुई थी। मैंने वहीं उसका वीडियो बना करके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने उसका निवेदन किया और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को सुना और दोबारा पूरी सड़क का जो है निर्माण उन्होंने करवाया ठेकेदार के माध्यम से। लेकिन अकेला एक मुख्यमंत्री पूरे क्षेत्र में कैसे संभालेगा? तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है। यहाँ पर जिस प्रकार की सांठगांठ चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर, मैं समझता हूँ सबसे पहले ये रहेगा मेरा उद्देश्य कि जो भ्रष्ट तंत्र है उसको समाप्त किया जाए। अच्छा, मैंने देखा है, क्षेत्र में अनुभव किया है कि चुनाव से 2-3 महीने पहले जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जिनकी राजनीति में भाव रखते हैं, वो 2-3 महीने पहले आते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाना, विज्ञप्ति करना बड़ी बड़ी, तो और फिर बाद में इसी में वो गायब हो जाते हैं। तो सर, ये क्या कारण है? देखिए, ये लोग तो हमेशा एक बना हुआ है सिस्टम की, कुछ लोग जो है पैसे के दम पर राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन अब जनता में बहुत मैच्योरिटी आ गई है। यहाँ का जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी है, उसमें मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। एक्चुअल में जो सेवा करेगा लोग उसी को पसंद करते हैं। आज आप कई उदाहरण हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान की राजनीति के अंदर, कि जिन्होंने लगातार सेवा की है उन लोगों को जनता ने अपने सराखों पर रखा है। अब ये तो बरसाती मेंढक की तरह कुछ लोग आते हैं, महीने 2 महीने करके चले जाते हैं, लेकिन जनता का लगाव नहीं हो पाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं लगातार 2001 से आज जनता के बीच में हूँ। जन्म, मरण, परण, ब्याह, शादी, जड़ूला, कोई बच्चे अगर अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं तो उनको व्यक्तिगत जाकर बधाई देना, कोई अगर बीमार है तो उसको टोंक है, जयपुर हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर उनके समाचार पूछना, डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उनकी मदद करना, हमने ज़िंदगी का एक उद्देश्य बना लिया है। और आने वाले समय के अंदर जो भी राजनीति करना चाहते हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जन सेवा अगर आप आधार रखेंगे तो राजनीति में जनता जो है वो माँ बाप होती है, उसी व्यक्ति को जनता मत और समर्थन देती है और उसी को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर साहब, मैं क्षेत्र में 2-4 दिन मेरे को घूमते हो गए, मैंने ग्राम पंचायत ग्राम वाइज देखा है। सड़क की हालत, शिक्षा की हालत, विद्यालय क्रमनित हो गए, टीचर नहीं है, सड़कों की जो हालत है 2 महीने पहले, 6 महीने बड़े, सड़क टूट गई। सरकार तो आपकी थी, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी उन लोगों ने बजाय सड़क, अच्छी सड़क बने, टीचर्स आएँ, अच्छे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट हों। यहाँ जातिवाद का बोलबाला है इस क्षेत्र के अंदर। एक जाति विशेष के लोगों को अधिकारी लगाना,
मैं समझता हूँ ये लोग स्वस्थ परंपरा नहीं है लोकतंत्र के अंदर। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए कल विधायक बनता हूँ गुजर, और यहाँ एसडीएम गुजर होगा, डिप्टी गुजर होगा, वीडियो गुजर होगा, आपके क्या नाम से डॉक्टर्स गुजर होंगे, इंजीनियर गुजर होंगे, तो फिर मेरी राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। सभी 3600 कौम और सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। कुछ लोग दुर्भाग्य से राजनीति में आ गए और अब वो राजनीति का सही मायना समझते नहीं है। उनका मकसद तो है कि जैसे तैसे करके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के लूटपाट की थी और चले गए थे, ठीक उसी प्रकार की राजनीति पिछले 5 साल से देवली उनियारा के अंदर देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ ये अच्छी नहीं है। अगर देवली उनियारा की जनता मौका देती है, जो कि लोकतंत्र के अंदर जनता माँ बाप होती है, पहले राजा पैदा होते थे रानी के पेट से, अब लोकतंत्र में मत पेटी से जो है उनका नुमाइंदा पैदा होता है, जिसको 5 साल जनता जिम्मेदारी देती है। हमारा प्रयास रहेगा कि अपन गरीब को गणेश मान करके और जनता देवली उनियारा की जनता को माँ बाप मान करके मैं सेवा करूँगा सब। पहले बरसात नहीं हुई और बाद में बरसात हुई। यहाँ पे अधिकतर मात्रा में उड़द की फसल होती है। वो किसान, हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो किसानों ने कहा कि साहब उसका मुआवजा है, एक कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, ये भी किसानों के सर बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोगों ने बात रखा है। मैं लगातार हर बार जन सेवा समिति के माध्यम से पिछले 2-3 साल से लगातार हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। सैकड़ों की संख्या में किसानों को लेकर मैं कई बार एसडीएम के यहाँ पर मैंने ज्ञापन दिए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि उन्होंने हमारी बात को सुना है और किसानों को मुआवजा भी दिया है। अभी भी इनके जो उड़द की मांग है, उड़द की मांग के बारे में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, और हमें पूरा भरोसा है कि किसानों की गिरदावरी के बाद किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो आने वाले समय के अंदर इस चीज़ में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम अगर मौका मिलेगा, देवली उनियारा की जनता 2023 में हमें मौका देगी, तो आने वाले समय के अंदर इन्हीं प्रमुख मुद्दों पर, खास तौर से किसान के मामले में है ना, हम लोग जो है इन मुद्दों को उनके रखेंगे और उनकी समस्याओं को हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तीसरा मोर्चा की मैं बात करूं कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में तीसरा मोर्चा का भी कोई भविष्य आपको नज़र आता है? देखिए, अभी तो इस तरह की कोई यहाँ बात है नहीं। बाकी जो परिस्थितियाँ हैं चुनाव के अंदर वो देखने को क्या आती हैं, उसके हिसाब से निर्भर करेगा कि पार्टियों के हिसाब से किस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी मैं तो ये तय कर चुका हूँ कि 5 दिसंबर 2022 को मैंने वीआरएस लिया और अब मैं 24 घंटे जनता की सेवा में हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से मुझे मौका मिलेगा और मैं 2023 में राजस्थान विधानसभा में पहुँच करके यहाँ की जनता के मुद्दे उठाऊँगा। मैं महेश सवाना मेरे साथ बंद कर दी, चल कौन बंद कर दो।